हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई हॉरर स्टोरी में। प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जो हमारी नई स्टोरी है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज की जो स्टोरी है ये एक छोटे से लड़के की है जिसने 11 साल बाद आकर अपना बदला लिया था। तो बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। एक सत्या नाम का लड़का था। वो आठवीं कक्षा में पढ़ाई करता था और उसको जो वहाँ का टीचर था वो उसको बहुत डांटता था, मारता था। तो उसने क्या किया, बाकी का जो स्टोरी का है वो आपको बीच में बताएंगे कि सत्या के साथ क्या हुआ, किस वजह से उसने बदला लिया। तो वो अपनी छत पे, स्कूल की छत पे खड़ा हो गया एक दिन और वहाँ से शाल लगा दी। जब वो नीचे गिरा तो उसकी जेब में एक पर्ची थी, चिट्ठी लिखी हुई थी, वो किसी ने निकाल ली और सभी स्कूल वालों ने देखकर सब हैरान हो गए और रोने लगे। तो उसमें जब पुलिस आई तो कार्रवाई हुई। उसमें आया कि इसने सुसाइड किया है, क्योंकि इसके पास कोई भी सुसाइड नोट और कुछ नहीं मिला, ना कोई चिट्ठी मिली। तो पुलिस वालों ने सोचा कि घर से तंग आकर सुसाइड, पढ़ाई की वजह से सुसाइड किया है। तो वहाँ पे कुछ लोग, जब उसके माता पिता आए तो कुछ लोग बोल रहे थे ये पढ़ाई में कमज़ोर था इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। कुछ बोल रहे थे कि ये पढ़ना नहीं चाहता था इसलिए इसने सुसाइड कर लिया। ये सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और कुछ दिन स्कूल बंद होने सी की वजह से वो स्कूल नहीं खुला। और जब स्कूल खुला तो वहाँ पे एक नया प्रिंसिपल आया। फिर वैसी तरह काम चल रहा था स्कूल। और कुछ लोग वो बातों को भूल गए थे जिसकी वजह से स्कूल पहले की तरह अच्छी तरह चलने लगा। और बहुत से वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था, कुछ लोग वहीं पे थे। और कुछ साल बाद वहाँ पे एक नया प्रिंसिपल आया जो कि उसी स्कूल का छात्र था और शिक्षक था। तो जब वो आया तो सभी स्कूल वालों ने स्कूल की सजावट की, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। लेकिन वो जो प्रिंसिपल था उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपने गिफ्ट पकड़कर बच्चों को चॉकलेट बांटी और अपने दफ्तर में चला गया और पढ़ाई शुरू हो गई। तो एक दिन एक बच्चे को एक मास्टर था जो उसको बोला, बिना वजह के पीटा और बोला कल से अपना काम करके आना, स्कूल का होमवर्क पूरा होना चाहिए, नहीं तो सारा दिन जहाँ पे मुर्गा बना कर रखूँगा तेरे को। तो जब वो स्कूल बंद हो गया तो वो मास्टर अकेला था क्लास में बच्चे को भेजने के बाद। तभी क्लास का रूम बंद हो गया और एक आवाज़ आने लगी, आज तुम घर वापस नहीं जा पाओगे। जिसकी वजह से वो मास्टर था बहुत डर गया। डरने के बाद उसने पूछा, कौन हो तुम, कल को क्लास में देखना तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब ऐसा बोला तो उसने बोला उसके लिए आपको ऊपर जाना होगा। ये सुनकर मास्टर बहुत ही घबरा गया और डर गया। तो उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो सत्या था। तो उस मास्टर को उसने एक पंखे के ऊपर उसकी आत्मा ने लटका दिया और उसकी जेब में एक चिट्ठी मिली। जब सारे स्कूल वाले आए तो उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत बैड फील हो रहा था और मैंने सुसाइड कर लिया। जब ये घटना हुई तो इसके बाद कुछ दिन स्कूल बंद हुआ और फिर से स्कूल चलने लगा। तो ऐसे स्कूल चल रहा था तो वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत बढ़ने लगी। बहुत से बच्चे एक दूसरे को क्रोध से देखने लगते थे, गुस्से से देखने लगते थे मास्टरों को भी अजीब से फील होता था वहाँ पे। एक दिन
जब स्कूल में छुट्टी हुई तो प्रिंसिपल था वो कुछ देर कमरे में बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था। स्कूल के सभी बच्चे और टीचर वहाँ से चले गए थे। तो जब उसके दफ्तर का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और उसको वही बात सुनाई दी, आज मैं तुम्हें घर वापस जाने नहीं दूंगा। तो ये सुनकर प्रिंसिपल घबरा गया और बोला, कौन हो तुम? तो उसने बताया, भूल गए, मैं सत्य हूँ, जिसकी वजह से मुझे 11 साल पहले सुसाइड करना पड़ा। तो जब उसे वो बात याद आने लगी तो वो बात क्या हुई थी कि सत्य पढ़ाई में बहुत अच्छा था, सबसे बढ़िया पढ़ता था। और वो जब जो प्रिंसिपल था वो पहले जहाँ का एक टीचर था और उसके साथ जिस टीचर की डेथ हो चुकी थी, वो दोनों एक कोचिंग चलाते थे और जो अच्छे अच्छे बच्चे होते थे उनको अपनी कोचिंग में पढ़ाते थे। और सत्य को भी बोला था कि तुम हमारे ट्यूशन में आओ। ता जो वो सत्य था जो अच्छे नंबर लेता और उस अपने बोर्ड पे उसका नाम लिखा देते कि ये स्कूल में टॉप करने वाला जो लड़का है, ये हमारे ही कोचिंग सेंटर से ट्यूशन से पढ़ा हुआ है, इसकी वजह से ये बहुत अच्छे नंबर आते हैं और उनको विद्यार्थी और मिलेंगे। जब सत्य ने मना कर दिया कि मेरे पिता ही मेरे को पढ़ाते हैं, घर पे जो ट्यूशन लेते हैं, इस वजह से, तो वो सत्य को बहुत ही तंग करने लगे। जो मास्टर की डेथ हुई थी वो मास्टर उसे दूसरी क्लास को और होमवर्क देता और सत्य को लग देता और अगले दिन पीटता कि तुम्हें ये होमवर्क दिया नहीं है, जिसकी वजह से सत्य ने दुखी होकर सुसाइड कर लिया था। जब ये बात याद आई तो सत्य ने बोला कि कल सुबह अगर बचना है तो कल सुबह तुम्हें ये सब कुछ स्कूल वालों को बताना होगा। तो वो जो प्रिंसिपल था, अपनी जान बचाने के लिए जब सुबह में सभी छात्र और टीचर आए तो उन्होंने ये बात बताई कि मैंने ऐसे ऐसे कर सत्य को, जो ज़्यादा परेशान किया दिमागी तौर से और उसने इसकी वजह से सुसाइड कर लिया था। तो सभी टीचर और बच्चे वहाँ पे बहुत हैरान थे। और जब उसने पानी का गिलास पिया और तो वो एकदम से प्रिंसिपल वहाँ पे मर गया, क्योंकि उसने ये भी बताया था कि मैं जो अभी पानी पी रहा हूँ इसमें जहर है और मैं अपना जो गलत काम किया था उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। जब तक कोई वहाँ पे आकर रोकता तब तक उसने पानी पी लिया था और वहीं पे डेथ हो गई थी उसकी। इस वजह से उस बच्चे ने 11 साल बाद आने के बाद अपना बदला लिया। तो दोस्तों, आप लोग बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम नई हॉरर और ऐसी कहानी लेकर आपके साथ आ सके। अगर आप में से किसी के साथ कोई ऐसा रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे कमेंट करना, बताना, हमें मैसेज करना, तो हम आपकी ही स्टोरी अपने जुबानी से जहाँ पे सुनाएंगे और आपको एक छोटा सा रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।